हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन कॉट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो यहाँ पर देखो ये समाकलन दिया हुआ है और अपने को इसका मान याद करके बताना है। तो प्रश्न को प्रारंभ करने से पूर्व इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो मुख्य अवधारणा देखो, इस समाकलन का मान याद करने के लिए अपने को समाकलन का एक सूत्र पता होना चाहिए, जो कि क्या है, समाकलन x की घात n dx। ये सूत्र क्या होता है, इसका मान x की घात n+1 बटा में n+1 और प्लस में अचर पद c। यहाँ पर देखो n का मान कोई भी अचर हो सकता है -1 के अलावा। ठीक है, तो ये सूत्र अपने को पता होना चाहिए। तो चलिए अब इस समाकलन का मान याद करते हैं अपन। तो इस समाकल को i बोल देते हैं। तो i बराबर में क्या आ जाएगा, समाकलन कोट स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो इसका मान याद करने के लिए यहाँ पर अपन एक प्रतिस्थापन करेंगे। तो देखो माना कि क्या प्रतिस्थापन करते हैं, कोट एक्स को अपन t बोल देते हैं। कोट एक्स बराबर में t। तो देखो अब दोनों तरफ अपन क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है x के सापेक्ष में, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां पर देखो कॉट एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और t का अवकलन x के सापेक्ष dt बटा में dx। ठीक है, तो यहां से देखो इस dx को इस तरफ लाते हैं और इस माइनस को यहां पे ले जाते हैं यहां पर। तो देखो कोसेक स्क्वायर एक्स dx का मान क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका मान हो जाएगा माइनस का dt। प्रतिस्थापन किया है यहाँ पे अपन ने। तो देखो कोसेक स्क्वायर एक्स dx का मान यहाँ पर अपन रख लेते हैं i में। तो देखो i का मान क्या आ जाएगा, i बराबर में पहले तो कॉट एक्स का मान रखते हैं t। तो समाकलन टी स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर एक्स dx का मान क्या आ जाएगा, माइनस का dt। तो माइनस समाकलन के बाहर आ जाएगा, तो टी स्क्वायर dt ये बन जाएगा अंदर। तो अब देखो यहाँ से अब ये सूत्र लगा सकते हैं अपन समाकलन का। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i बराबर में माइनस का, तो देखो 2 + 1 क्या होता है 3, तो माइनस t की घात 3 बट्टा में 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, और प्लस में अचर पद c आ जाएगा। अब यहाँ पे अंत में अपन t का मान रख सकते हैं कॉट एक्स। तो i का मान क्या आ जाएगा, i बराबर में माइनस कॉट की घात 3x बट्टा में 3 प्लस में c। तो यही आ जाएगा अपने पास में दिए गए समाकलन का मान। यानी कि प्रश्न में जो अपने से समाकलन पूछा गया था उसका मान क्या आ जाएगा, माइनस कॉट की घात 3x बट्टा में 3 प्लस में c। और यही अपना उत्तर भी हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।